क्या बुरा वक्त टाला जा सकता है? ऐसा क्या करें कि बुरा वक्त हमको छू भी ना पाए और छूने छूने का तो छोड़ो, दूर से ही निकल जाए, आने से पहले ही निकल जाए। तो हाँ, ऐसा उपाय है। ऐसे उपाय करके आप बुरे वक्त को टाल सकते हैं। क्या है वो 5 उपाय, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें और प्रॉस्पेरिटी से आपका घर महकता रहे, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो प्रेषित कर रही हूं। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में 25 वर्ष से हूँ। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू परामर्श लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। हमसे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दीदी, बुरा वक्त टाला जा सकता है क्या? हाँ मित्रों, बुरा वक्त टाला जा सकता है। बुरा वक्त आने के पहले कुछ संकेत आते हैं। इस पर हम वीडियो सेपरेटली आपको दे चुके हैं, उस वीडियो को जानिए। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये बुरा वक्त आए ही नहीं? मित्रों, सुख और दुख एक ही थाली के 2 हिस्से हैं। जीवन के 2 रंग हैं, कभी सुख है कभी दुख है। लेकिन हद तो तब होती है जब दुख लंबे समय तक चले, बुरा वक्त लंबे समय तक चले, तो इंसान को महसूस होता है कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबको सुखी देखकर वो व्यक्ति दुखी महसूस करता है कि मेरे जीवन में कब सुख आएगा, मेरे जीवन में कब पैसा आएगा, मेरे जीवन में कब प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सच है मित्रों, दुख आतंकित कर देता है हर मनुष्य को। खैर, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, मूल टॉपिक पर आते हैं। हमने 5 उपायों की बात की है। ये 5 उपाय करके आप बुरे वक्त को अपने से कोसों दूर टाल सकते हैं। आज हम आपको ऐसे टोटके और उपाय बता रहे हैं जिनको करने मात्र से आपका हर संकट दूर हो जाएगा। बुरा वक्त तब आता है जब इंसान के पास गरीबी आती है। बुरा वक्त गरीबी का ही प्रतीक होता है। तो अगर आपके पास भी गरीबी है, पैसों का अभाव है या उत्तम स्वास्थ्य नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन है हमारे वीडियो में। आज के बहुत लाभ होने वाला है आज के वीडियो से आपको। लेकिन उससे पहले ये गलतियों जो आप करते हैं उन पर प्रकाश डालती हूँ। अगर आप भिखारी या गरीब इंसान को दुत्कारते हैं तो ये भयंकर पाप की श्रेणी में आता है। आप भूखे को खाना नहीं देते हैं, प्यासे को पानी नहीं देते हैं, तो इसका दोष भी आपको लगता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो गरीबों की सेवा करें। अगर आप खुद ही गरीब हैं तब भी अपने पास मौजूद साधनों से इंसान की सेवा करें। इंसान की सेवा आप करते हैं तो आपको बहुत उसकी दुआ लगती है, क्योंकि बद्दुआ बहुत काम करती है। किसी इंसान के लिए आपके लिए बद्दुआ निकल गई, श्राप निकल गया, तो मैली विद्या आप पर हावी हो जाती है। इससे भी आपका कष्ट जीवन में संभव है। आपके घर में मेहमानों की आवभगत नहीं होती तो मेहमान की आवभगत करना चालू कर दीजिए। मेहमान को उड़द की दाल के या मूंग के पापड़ खिलाना चालू कर दीजिए। आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, बुरा वक्त टल जाएगा। ये काम आप प्रति शनिवार करें। मित्रों, जैसी हमारी भावना होती है उसी के रिज़ल्ट हमको मिलते हैं। व्यक्ति कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन उसकी अंतरात्मा शुद्ध होती है तो उसको हर काम में सफलता मिलती है, क्योंकि परमात्मा उसकी अंतर्मन को पढ़ लेते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप अपने पिता का सम्मान करें और प्रसन्नचित्त उनको रखते हैं तो आपको सूर्य की शक्ति मिलती है, और सूर्य की शक्ति से आपको एनर्जी मिलती है और आपका बुरा वक्त टल जाता है। सूर्य जिसका मजबूत होता है उसके ऊपर बुरा वक्त आता ही नहीं है। वो इतना आत्मविश्वासी होता है, अपने मनोबल के बूते पर हर काम सिद्ध कर लेता है। अगर चंद्रमा प्रतिकूल है तो माता का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको तुरंत मिलने लगेंगे। अगर कुंडली में षष्ठेश और अष्टमेश की दशा चल रही है तो प्रतिकूल समय को जानिए और इनका दान इत्यादि करते हैं। हर कुंडली में 6ठे घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी
रोग रिपू ऋण के लिए जिम्मेदार होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इनकी शांति आपको हमेशा करनी चाहिए और इनके से संबंधित दान इत्यादि गरीबों को देते हैं या किसी भी बेगर को देते हैं तो आपको लाभ मिलता है, आपका बुरा वक्त टल जाता है। बुरा वक्त टालने में बहन बेटियों का अहम रोल होता है। अगर आपके भी घर में बहन बेटियों का अपमान होता है तो ये बंद कर दीजिए। बहन बेटियों का सम्मान भी मत करिए, लेकिन अगर आपकी उनसे नहीं बनती है तो अपमान भूल कर भी ना करें। बहन बेटी की मौन बद्दुआ आपको लग सकती है और आपको ज़िंदगी की तबाही झेलनी पड़ सकती है। तो बहन बेटी का हक ना मारें और कभी उनका अपमान ना करें। अगर आपकी बोलचाल भी नहीं है तो बहन बेटी को अगर आप नहीं बुलाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका अपमान और उनके बारे में नकारात्मक चिंतन भूल कर भी ना लाएं, वो आप ही पे भारी पड़ेगा। अगर आप उनका बुरा किसी भी कीमत पे करते हैं तो आपका खुद का बुरा पहले होगा, ये जान के चलिए। बहन बेटी का अपमान जिस घर में होता है तो वो आपको श्राप देती हैं और मौन बद्दुआ आपको उनकी लगती है। तो इससे राहत पाने के लिए उनका सम्मान ना करें, तो बुरा भी ना सोचें उनके बारे में। उनका जब भी बुरा नहीं सोचेंगे तो आपका खुद का भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उनको ओल्ड एज होम में भेजा जाता है। उस घर में शनि का श्राप पड़ता है और शनि आप जानते हो आपको गरीबी दे सकता है, भूखमरी दे सकता है, लाचारी दे सकता है, बीमारी दे सकता है और तरह तरह के कष्ट आपके जीवन में आने लगते हैं। तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, आपको लाभ होगा। इसके लिए कोई कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको लाभ होने लगता है। माता पिता की सेवा करने से आपको लाभ होने लगता है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, माता पिता का आशीर्वाद ही उनको मिलता है। लेकिन अगर आपके द्वारा माता पिता को कष्ट दे रहे हैं आप, तो तब भी वो आपको श्राप नहीं देंगे, आपका भला ही सोचेंगे और ये चीज़ आप पर काम करती है। उनका भला सोचते हैं तो आपका भला खुद होता है। अगर आपके द्वारा नाना नानी का अपमान होता है, उनकी उपेक्षा होती है, तो आपके केतु पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको प्रिय वस्तु नहीं मिलती है। अगर नाना नानी का अपमान करते हैं तो केतु पीड़ा देता है, जिससे आपको प्रिय वस्तु से दूर होना पड़ता है। जो भी आपकी चीज़ प्रिय है वो आपसे दूर हो जाती है। तो कभी भी नाना नानी का अपमान ना करें। राहु दादा दादी का कारक है, सफाई कर्मी भी इनके दायरे में आते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में अचानक घाटा हो रहा है तो दादा दादी की सेवा करना चालू कर दीजिए, स्वार्थवश ही कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आने लगा है। अगर आप राहु की पीड़ा को भुगत रहे हैं तो धोखाधड़ी आपके साथ हमेशा हो रही होगी। पढ़ाई में बार बार व्यवधान होता है, तो इसके लिए दादा तुल्य व्यक्तियों का या सफाई कर्मियों का सम्मान करना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। अगर आप विद्वानों का अपमान करते हैं, बुजुर्गों का अपमान करते हैं, ज्ञानियों का अपमान करते हैं, विद्वानों का अपमान करते हैं, बड़े भाई का अपमान करते हैं, तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति आपसे रुष्ट है। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें और इन सभी लोगों का सम्मान करें जिनके साथ आप दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा और उत्तम फल की प्राप्ति आपको होने लगेगी। अगर आपका व्यापार चौपट हो रहा है, मांगलिक कार्य आपके यहाँ नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके द्वारा बहन बेटियों और भुआ की उपेक्षा हो रही है। तो आपका बुध पीड़ित है, मामा की उपेक्षा आप कर रहे हैं, तो इन सब को मना लीजिए और आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रहा है। बुध की उपेक्षा करने से आपको लाभ नहीं होता बल्कि हर क्षेत्र में हानि होती है, व्यापार आपका घाटे में चलने लगता है। बुध की प्रसन्नता के लिए बहन बेटी और भुआ का कभी अपमान ना करें। जिस घर में भुआ का अपमान होता है वहाँ बुध रुष्ट हो जाता है, तो भुआ का अपमान कभी ना करें। ग्रह लक्ष्मी
लक्ष्मी माता का ही प्रतिरूप है। जिस घर में गृह लक्ष्मी का अपमान होता है, बहू का अपमान होता है, उनको पीड़ा दी जाती है, वहाँ शुक्र पीड़ित होता है। अगर आपका दाम्पत्य सुख बाधित है तो आप समझ लीजिए शुक्र आप पर प्रसन्न नहीं है। शुक्र धन संपदा के कारक हैं, तो आपको गृह लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। इससे शुक्र देव का प्रसन्नता आपको मिलेगी और भौतिक संपदा में आपकी वृद्धि होगी। तो बुरा वक्त रिश्तेदारों की ग्रहों के रूप में आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तेदार ही ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। जब आप इनका अपमान करते हैं तो आपको नुकसान होता है। शनि दंड नायक हैं और नौकरों और अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप इनको परेशान करते हैं तो शनि देव की पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो आप अपने अधीन नौकरों कर्मचारियों का अपमान कभी ना करें, उनसे बुरा व्यवहार ना करें, तो आपको शनि की कृपा मिलेगी और शनि देव की कृपा मिलने से आपको सभी सुख ज़िंदगी में मिल जाएंगे। तो हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपने रिश्तेदारों या मिलने जुलने वालों का अपमान आपके द्वारा हो जाता है। अपने मिलने जुलने वालों का अपमान करने से आपका बुरा वक्त चालू हो जाता है और उसके मूल में ये ग्रह ही काम करते हैं। तो इन ग्रहों का आशीर्वाद इस तरीके से आप ले सकते हैं। अपने जिन रिश्तेदारों को या मित्रों को आप परेशान कर रहे हैं, उनका भला नहीं कर रहे हैं, अपना ही भला सोच रहे हैं, तो ये आपके बुरे वक्त के लिए ज़िम्मेदार होता है। हमारे अपने ही कर्म आड़े आते हैं, सुख हो या दुख हो। जैसी स्थिति हम अपने द्वारा निर्मित देखना चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमको अन्य के साथ करना चाहिए।